हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं रुचिका और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का पार्ट 2, जिसमें हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी का मतलब जानते हो ना, विभिन्नता। इट विल बी फेयर एक्सेप्टेशन दैट द डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हारमोनियस सोशल लाइफ। डेमोक्रेसी में जो है शांति प्रिय जो है हमारी सोशल लाइफ होती है। Democracy usually developed a procedure to conduct their competition. This reduced the possibility of these tensions becoming explosive और वायलेंट। देखो, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग प्रोसेस मतलब गवर्नमेंट जो है प्रोसीजर को फॉलो करती है और कॉम्पिटिशन्स वगैरह कंडक्ट कराती है ताकि लोगों को इक्वल इक्वल सबको मिले अपॉर्चुनिटीज़। और ये इससे क्या फ़ायदा होता है कि लोगों के बीच में टेंशन ना हो, वायलेंट ना हो। ठीक है, समझ आया? अ डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम। अब हम देखेंगे कौन से टू कंडीशन है। देखते देखो। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली रूल बाय द मेजॉरिटी ओपिनियन। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि मेजॉरिटी ओपिनियन जो है, ओपिनियन यानी ज़्यादातर लोगों का ओपिनियन जो है रूल करे। मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट द गवर्नमेंट फंक्शंस टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। और मेजॉरिटी का काम क्या होता है? मेजॉरिटी का मतलब यह है कि द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी। मेजॉरिटी का काम माइनॉरिटी के साथ बना रहना चाहिए, यानी मेजॉरिटी को हमेशा माइनॉरिटी को लेके एक साथ चलना चाहिए ताकि उसका जो व्यूज़ है, जनरल व्यूज़ है गवर्नमेंट के सामने, वो रिप्रेजेंट हो सके। ये नहीं है कि हाँ मान लीजिए पाँच लोगों का एक ग्रुप है जिसमें चार लोग जो बोल रहे हैं, चलिए तीन लोगों को लेते हैं, तीन लोग जो बोल रहे हैं कि हाँ ये पॉइंट सही है, बाकी के दो लोग नहीं चल रहे हैं। तो अब उन लोगों को पहली बात तो मनाना चाहिए कि हाँ जो हम कह रहे हैं कि वो ठीक है, या फिर उनके व्यूज़ को भी अपने व्यूज़ के साथ थोड़ा सा कंबाइन करके आगे उस टॉपिक को बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब ये है। समझ आया आप लोगों को? और नेक्स्ट ये है, दिस इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी। मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल करने का मतलब ये नहीं है। मेजॉरिटी का मतलब ये है कि इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस, लिंग्विस्टिक ग्रुप, rule by the majority means that in case of every decision or in case of every election, different persons and groups may can form a majority। ये नहीं है कि आप किसी कास्ट के ऊपर मेजॉरिटी लेके चल रहे हो कि हाँ इस कास्ट के लोग ज़्यादा हैं तो इसकी गवर्नमेंट बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको सारी चीज़ में मेजॉरिटी चाहिए। यानी अगर कहीं पर धर्म का मुद्दा उठा है, भाषा का, लोगों के रंग रूप पर, या इलेक्शन पर, या किसी केस पर, या किसी पर्सन पर, किसी भी चीज़ में लोगों को मेजॉरिटी चाहिए, तो उस चीज़ की मेजॉरिटी यहाँ पे बोली गई है। ना कि यह बोला गया है कि किसी कम्युनिटी को मेजॉरिटी में बिठा के और उसकी गवर्नमेंट फॉर्म कराओ। मेजॉरिटी इन विच एवरी फील्ड democracy remains democracy only as long as every citizens have a chance of being in majority at some point of time। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है, डेमोक्रेसी जब तक डेमोक्रेसी रहती है जब तक मेजॉरिटी सारे लोग जो है एक मेजॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं आते, है ना। डेमोक्रेसी तब तक वहीं रहती है जब तक सारे लोग उस पॉइंट के साथ अपना व्यू नहीं देते, उस पॉइंट का साथ नहीं देते हैं। अगर ये नहीं हुआ इट मीन्स वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, लोग साथ ही नहीं है उस पॉइंट के, या तो वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। उनकी डिग्निटी और उनका फ्रीडम, किनका? सिटीजन्स का। Democracy stand much superior to any form of government in promoting dignity and freedom of the individual। डेमोक्रेसी सबसे आगे खड़ी होती है अगर कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बात करी जाए कि हाँ इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिग्निटी और फ्रीडम ज़्यादा मिलती है, तो उसमें कौन आगे जाता है सबसे पहले? डेमोक्रेसी। Every individual wants to receive respect from fellow beings. Often conflict arise among individuals because some feel they are not treated with due
respect. The passion for respect and freedom are the basis of democracy. अगर कोई बंदा रिस्पेक्ट चाहता है लेकिन उसको रिस्पेक्ट मिल नहीं रही है विद ड्यू टू सम रीज़न और कंडीशन, तो इसका मतलब वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है. डेमोक्रेसी का बेस क्या है कि लोगों का रिस्पेक्ट और उनकी फ्रीडम उनको मिलनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन अ नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री को देखते हैं. दिस अनएक्सेप्टेबिलिटी would not have a legal basis because the principle of individual freedoms and dignity would not have the legal and moral force more. अब देखो नॉन डेमोक्रेटिक का उनका एक अपना गोल रहता है कि हाँ हमको इस चीज़ में फील्ड में आगे बढ़ना है. उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी की रिस्पेक्ट गई है, किसी के राइट छीने गए हैं, किसी की फ्रीडम छीनी गई है. वहाँ पर उसका प्रिंसिपल ये होता ही नहीं है. वहाँ पर ये चीज़ें लीगल है ही नहीं. जैसे हमारे इंडिया में फंडामेंटल राइट को अगर कोई हमें ठेस पहुँचाता है कि हमारा ये राइट था और उन्होंने ये हमको नल एंड वॉइड बोलते हैं, वॉइड मतलब छीना गया, तो उस चीज़ को लेकर हम कोर्ट वगैरह में जा सकते हैं. ठीक है. अब लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री रहती है वहाँ पर उन लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ लीगल काम ये लीगल नहीं है. उनका प्रिंसिपल नहीं है ये. उनके कुछ अपने ही मुद्दे रहते हैं. द सेम इज़ ट्रू ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी, जैसे कि कास्ट इनइक्वालिटी होती है. डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. लोग इंडिया में क्या होता है, इंडिया में डेमोक्रेसी है ना, तो ये जो डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेटेड लोग जो हैं उनको इक्वल स्टेटस मिलता है और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है. ये इंडिया को स्ट्रेंथ देता है कि सब चीज़ें मतलब इस सारी चीज़ों में जो है उनको फ्रीडम मिल रही है, इक्वालिटी है. अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फेक्शन विद डेमोक्रेसी शोज द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट. इट ट्रांसफर पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ ए सिटीजन्स. डेमोक्रेसी ये भी शो करती है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है स्टूडेंट, किसी बात को लेके पब्लिक जो है वो करती है, मांग करती है कि हमें ये चीज़ चाहिए. ठीक है. डेमोक्रेसी में थोड़े दिन बाद वो ऐसे चलता रहता है, फिर वो गवर्नमेंट उनको वो चीज़ प्रोवाइड कर देती है. फिर वो थोड़े दिन कोई ना कोई केस उठता है, फिर वो गवर्नमेंट मतलब उनके सामने चुनौतियां आती रहती हैं लोगों के द्वारा और लोग भी इस चीज़ की मांग करते हैं. तो इसका मतलब है वहाँ पर डेमोक्रेसी है. इसका यहाँ पर मीनिंग यह है कि डिससेटिस्फेक्शन विद डेमोक्रेसी शोज़. अगर कुछ ऐसे एक्सप्रेशन हमको मिलते हैं, हम उसमें पढ़ेंगे आगे की क्लासों में, कि जिससे पता ही नहीं लगता कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है. लेकिन असफलता भी कभी कभी डेमोक्रेसी का रूप होता है और लोगों का सचेत होना भी डेमोक्रेसी का रूप है कि हाँ लोग मतलब इसका क्या है कि लोग वहाँ के अवेयर हैं. अगर कोई चीज़ मांग रहे हैं उनको नहीं मिल रहा, मांग क्यों रहे हैं, उनको ज़रूरत है, लोग अवेयर है कि हाँ गवर्नमेंट को ये हमें देना चाहिए, गवर्नमेंट को मानती है कि हाँ हमें लोगों को देना चाहिए. तो इट मीन्स दोनों ही अवेयर है अपनी चीज़ों से. गवर्नमेंट भी बिल्कुल ऐसी पड़ी है कि कोई काम नहीं कर रही और लोग भी ऐसे ही पड़े हैं कि हाँ बस अपनी रोजी रोटी चल रही है, रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, बस उनको बेसिक नीड्स. ठीक है. तो इससे क्या मतलब है यहाँ पर कि डेमोक्रेसी नहीं है. डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि चुनौतियाँ आती रहती हैं गवर्नमेंट के सामने भी और लोग जो है गवर्नमेंट से मांगते रहते हैं कि हमें ये पॉलिसी चाहिए, हमें ये लॉ एंड ऑर्डर चाहिए. सारी चीज़ें जो है एक्टिव तरीके से चलती हैं. तो कहने का मतलब ये है इस पॉइंट में कि पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फेक्शन विद डेमोक्रेसी शोज द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट. देखा, डिससेटिस्फेक्शन सक्सेस में किसकी, डेमोक्रेसी की, शोज करता है कि उसके प्रोजेक्ट में जो है सक्सेस हो रही है. इट ट्रांसफर पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ ए सब्जेक्ट इनटू अ सिटीजन, और लोगों को एक अच्छा सिटीजन बताती है इसमें. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे.